नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक्स रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और वैसे अभी अपन हर तरह की वीडियोस नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह की वीडियो पर फोकस करेंगे जिसका नाम है द साइलेंट पेशेंट। और अपन उसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात कर रहे थे चैप्टर वाइज। तो मैं डेली 4 से 5 चैप्टर्स उसके एक्सप्लेन करता हूँ और आज अपन उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे अब शायद विद इन 4 to 5 वीडियोज़ के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा पूरा बुक। तो मैं इंस्टा के ऊपर अवेलेबल हूँ, वहाँ पे मैं आपसे पोल पे आंसर पूछता रहता हूँ कि आपको नेक्स्ट कौन सी बुक चाहिए। तो नेक्स्ट बुक के जो रिकमेंडेशंस हैं वो मेरे पास एक तो गेम ऑफ थ्रोन्स है, एक नार्निया है और द मर्डर ऑफ रॉजर एक्वायर्ड है और द मर्डर इज़ अनाउंस्ड है। तो मैं वहाँ पे एक पोल रखूँगा, तो उसके अंदर आप मुझे बता देना कि कौन सी है। तो जो भी मेरे को सबसे ज़्यादा गेस आएंगे आंसर्स, मैं उसी के ऊपर अगली वीडियो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 1K नहीं है तो कम्युनिटी टैब अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे वहाँ जाके बता सकते हो कि कौन सी वीडियो आपको, मतलब किस बुक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलो बिना देरी करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बाहर लॉन में स्मोक कर रहे थे कि तभी मुझे लगा कि शायद क्रिश्चियन हम पर नज़र रख रहा है खिड़की से। वो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। वैसे अगर सच कहूँ तो एलेसिया के बिहेवियर में आए ऐसे अचानक बदलाव से कुछ अजीब सा तो मुझे भी लग रहा था। मैं ये सब अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि तभी एलेसिया बोली, क्या हम फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं थियो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और एलेसिया फिर से शुरू हो गई। वो मुझे घर के अंदर ले गया और मुझे ड्रिंक बनाने के लिए कहा। मैंने उसे ड्रिंक दी और फिर मैं उसे बातों में उलझाने लगी ताकि मैं उसे जान से मार सकूं। मुझे याद था कि मैंने किचन में गैब्रियल के डैड की बंदूक को कहाँ छुपाया है, तो मैंने उससे पानी पीने का बहाना करा और वहाँ से चुपचाप किचन में चली गई। मैंने ऊपर का कबर्ड खोला लेकिन मुझे वहाँ गन नहीं मिली। मैंने जल्दीबाजी में गन इधर उधर देखी लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो। मैंने पलट के देखा और गैब्रियल की गन उस आदमी के हाथ में थी। अब मुझे लगा कि शायद अब वो मुझे मार देगा, लेकिन वो मुझे शायद तड़पता हुआ देखना चाहता था, बिल्कुल मेरी आंट लिंडा की तरह। बचपन में हमारी आंट लिंडा के पास एक बिल्ली हुआ करती थी जिसको शिकार करना बहुत पसंद था। वो अक्सर बाहर से कोई चूहे या पक्षी या कबूतर, इस तरह की छोटी चिड़ियाओं जैसी चीज़ें बाहर से उठा के लाया करती थी। वो उन्हें अधमरा करके अपने सामने ला के रखती थी और उन्हें घूरती रहती थी। वो बिल्ली उनकी तड़प को देख के बहुत खुश हुआ करती थी और शायद आज ये आदमी भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही करने वाला है। वो चाहता था कि मैं डर के मारे तड़पूं हर वक्त। वो मुझे मौत के डर में 3 दिन मरते हुए देखना चाहता था। तभी गैब्रियल का फ़ोन आया। वो कह रहा था कि उसे आने में 10 बज जाएंगे कम से कम, तो मैं चिंता ना करूं और बिना उसके खाना खा के सो जाऊं। मैंने उस आदमी को बताया कि मेरा पति रास्ते में ही है और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चलते बनो। उसकी वो शैतानी हंसी अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। वो हंसा और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारा पति कह रहा है कि वो यहाँ 10 बजे से पहले नहीं आ पाएगा। चलो कोई बात नहीं, जाओ और ज़रा जाके एक टेप और रस्सी लेके आओ। मैं तुम्हें बांधना चाहता हूँ। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता फिर से तुम्हारी वही बचकानी हरकतें झेलने के लिए। वो जो कह रहा था मैं करते जा रही थी। मैं उसके पास वापस आई कुछ देर ढूंढने के बाद। मैंने उससे कहा कि मुझे रस्सी नहीं मिली, तो उसने मुझे तारों से ही बांध दिया कुर्सी पर। मैं उसके सामने दया की भीख मांग रही थी, रो रही थी, झटपटा रही थी, पर उसने मेरी एक ना सुनी। इतना कहकर एलेसिया रोने लगी किसी बच्चे की तरह। मैं उसे चुप कराना चाहता था, पर शायद मैंने उस पर कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल दिया था। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा कि तभी वो तिलमिलाते हुए बोली, मुझे तुमसे ये सब नहीं चाहिए, तुम दूर रहो। अब सोच में तो मैं भी पड़ गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये मुझसे चाहती क्या है। मैं उससे कुछ पूछता इससे पहले वो उठकर वापस अपने सेल की तरफ जाने लगी अंदर। अब हम फिर से थेरेपी रूम में आ गए थे। मुझसे अब इस कहानी का एंड जानने के लिए और इंतज़ार नहीं हो रहा था। एलेसिया मेरी चेयर पर बैठी थी और मैं उसके सामने वाली चेयर पर बैठा था। मेरे बैठते ही वो अपनी आप बीती मुझे फिर से सुनाने लगी। उसने मुझे चेयर से बांध दिया। मैं जितनी बार खुद को आज़ाद कराने के लिए अपना हाथ हिलाती, वो तार मेरे हाथ पर उतना ही गहरा घाव बनाते थे। मुझे लगने लगा था कि शायद अब मैं गैब्रियल को कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। उन चोटों से मुझे इतने घाव आ रहे थे कि उनमें से खून निकलने लग गया था और ब्लड लॉस के कारण मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा था।
और मेरे दिमाग में भी काम करना जैसे बंद कर दिया हो। मुझे कुछ ख्याल नहीं आ रहे थे उस वक्त कि अब मैं यहाँ से बच के निकलूँ तो निकलूँ कैसे। मुझे मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ गैब्रियल दिख रहा था कि शायद वो बस कहीं से आ जाए और मुझे यहाँ से बचा ले, बिल्कुल जीसस की तरह, जैसे वो हमेशा से करता चला आ रहा है। आखिर वही है जिसने मेरी ज़िंदगी को इतने अच्छे से संवारा है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने मुझसे सवाल करने शुरू करे कि मैं और गैब्रियल किस तरह से मिले, हमारी शादी कब हुई, हमारी लाइफ कैसे चल रही है, क्या हम दोनों एक साथ खुश हैं, हम दोनों एक साथ कब से हैं। मैं उसके इन सब सवालों के जवाब चुपचाप दे रही थी ताकि मैं उससे कुछ टाइम खरीद सकूं, ताकि गैब्रियल यहाँ आए और मुझे बचा ले, मेरी ज़िंदगी के जीसस की तरह। उसने अब से पहले भी मुझे मेरी बहुत सी परेशानियों से बचाया है, शायद वो आज भी मुझे बचा ले। रात के करीब 11 बजे थे। एक कार हमारे घर के सामने आके लगी। उसने अचानक से तभी मेरी कुर्सी को अंधेरे में धकेल दिया ताकि गैब्रियल मुझे देख ना पाए, और खुद गेट के पास जाके खड़ा हो गया। उसने इशारों में मुझे बताया कि अगर मैंने आवाज़ करी तो मैं गैब्रियल को गोली मार दूंगा। मैं उसकी बात सुन के और भी ज़्यादा सहम चुकी थी। मैं किसी भी कीमत पे गैब्रियल को खोना नहीं चाहती थी। गैब्रियल जैसे ही अंदर आया, उसने गैब्रियल पर हमला करके उसे गिरा दिया और उसे भी मेरी ही तरह कुर्सी पर बांध दिया, और फिर उस पर बंदूक तान के 6 की 6 गोलियां चला दी। मैं सिर्फ चीखती रही और फिर वो मेरी चीखों को अनसुना कर बंदूक वहीं छोड़ के वहाँ से चलता बना, बिना कुछ कहे। मैं इस केस को लेकर पहले से ही बहुत परेशान था और अब भी हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे सवाल बदल चुके हैं। मुझे पता है कि एलिसिया झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों ये नहीं पता। मुझे कई बातें परेशान कर रही हैं, जैसे कि वो झूठ क्यों बोल रही है, और अगर यही सच है तो उसने पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया। और एलिसिया की कहानी के हिसाब से उसे चेयर पर बंधे ही रहना चाहिए था ना, पर पुलिस के हिसाब से वो उन्हें रूम के बीचों बीच खड़ी मिली थी। और दूसरी बात ये कि गैब्रियल को 5 गोली मारी गई थी, लेकिन एलिसिया बता रही है कि उसे 6 गोलियां लगी थी। मैं इन सब सवालों के जवाब एलिसिया से लेना चाहता था, लेकिन उसने आज का सेशन यहीं ख़त्म करने के लिए कहा और वहाँ से चली गई। मैं अपने कैबिन में आया और पॉइंट्स तैयार करने लगा। उसके बाद मैं डियोमिडीज़ के ऑफिस गया उससे कुछ एडवाइस लेने के लिए एलिसिया के बिहेवियर के बारे में, जैसा उसने आज मेरे साथ बर्ताव करा। मैंने डियोमिडीज़ को हमारे आज के सेशन की पूरी कहानी बता दी। डियोमिडीज़ का कहना था कि एलिसिया झूठ बोल रही है शुरू से ही। वो आदमी जिसका वो जिक्र करती रहती है, असल में ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। मुझे सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि डियोमिडीज़ अब बिल्कुल क्रिश्चियन की तरह बातें कर रहा था। वो बोला कि एलिसिया बहुत शातिर है, उसने खुद को बेगुनाह बनाने के लिए उस मिस्टीरियस मैन की सहायता ली है और उसकी कहानी हर किसी को सुनाती रहती है। तुम उसकी बातों पर भरोसा मत करो। मैं अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैं डियोमिडीज़ से पूछा, अच्छा तो तुम ही क्यों नहीं बता देते कि मैं उसे कैसे ठीक करूं? डियोमिडीज़ ने मुझे एक स्माइल दी और कहा कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। अपना काम ख़त्म करके मैं कैथरीन के पीछे गया, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है हर रोज़। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कैथरीन ने शायद मुझे देख लिया है, लेकिन वो उससे नज़रें हटाए तब तो उसे मैं कहीं दिखूँ ना। वो पब में गए और वापस आकर अपने अपने रास्ते हो गए। आज मैंने कैथरीन की बजाय उस आदमी का पीछा करने का फ़ैसला करा। पहले तो मुझे लगा कि वो यही कोई सीधी सी बस लेके अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं, वो बहुत सावधानी बरतने वालों में से था। वो एक बस में चढ़ा, मैं भी उसके पीछे चढ़ गया। उसके बाद वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था हंस हंस के। मुझे शक हो रहा था कि ये ज़रूर मेरी बीवी कैथरीन से ही बात कर रहा होगा, लेकिन पब्लिक प्लेस और इतने सारे लोगों को मौजूद होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद उसने कई सारी बसेस बदली और आखिर में वो एक सुनसान से स्टॉप पर उतर गया। मैं भी उसका पीछा करने लगा, उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। मैं दबे पाँव उसके पीछे चल रहा था ताकि उसको मेरे उसके पीछे होने की भनक ना लगे। मैंने रोड से एक पत्थर उठाया और अब मैं इसका सर फोल्ड कर इसे जान से मारने का मन बना चुका था, लेकिन तभी वो एक घर में एंटर हो गया। मैंने देखा कि वो यहाँ बहुत फ्रेंकली तरीके से घूम रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये उसी का घर है। तभी मैंने उसकी वाइफ को देखा तो मुझे और भी गुस्सा आने लगा। वो उसके साथ वहाँ बैठा वाइन और डिनर सर्व कर रहा था। आज मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये धोखा हो रहा है। वो आदमी अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहा है। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।